Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Newton forward interpolation formula. स्टूडेंट हमने ये टॉपिक स्टूडेंट्स कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो है शुरू किया। यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट की है बीसीए थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारा जो सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो फार्मूला है इस पे स्टूडेंट हमारा ये सेकंड पार्ट है। ये इससे पहले हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है इस पे हम एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है इस पे ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है जो हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे इससे पहले हम इंटरपोलेशन आपको स्टूडेंट बता चुके हैं कि भाई इंटरपोलेशन क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, कौन कौन से वो मेथड्स है जिनका यूज करके हम इंटरपोलेशन निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा पहला जो मेथड है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये इसका स्टूडेंट सेकंड न्यूमेरिकल है इस मेथड से। तो देखिए ये स्टूडेंट हमारा फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू डेल्टा पावर फोर एफ ए एंड सो ऑन। ऐसे स्टूडेंट मतलब जितने स्टूडेंट्स हमें स्टेप चाहिए उस हिसाब से स्टूडेंट हम आगे जो है टर्म्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला स्टूडेंट, इससे पहले वाला स्टूडेंट आप लेक्चर जरूर स्टूडेंट आप देखिएगा जिसमें स्टूडेंट मैंने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, ये मैंने बताया। तो स्टूडेंट दोबारा फिर मैं इसमें बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट हमारा जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, तो जैसे स्टूडेंट हम इंटरपोलेशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम जो है टेबल में हम जो है वैल्यूज को देखते हैं कहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी है। और अगर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में जो है वैल्यू अगर हमें शुरू में मिलती है, स्टार्टिंग पॉइंट में हमें वैल्यू हमें निकालनी होती है, अगर स्टार्टिंग में वो हमें वैल्यू अगर निकालने को कहता है तो वहां पे हम स्टूडेंट जो है वो इंटरपोलेशन फार्मूले का मतलब न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है एग्जाम में, तो कभी कभी तो स्टूडेंट को लिख के देता है कि भाई इस सम्स को जो है वो आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से सॉल्व करें। और मान लो जैसे आपको ये दे रखा है और आपको ये वैल्यू अगर आपको निकालनी, जैसे स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट इसको हम देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ half yearly premium for policies maturing at different ages, estimate the premium for policies maturing at age of 46। मतलब 46 एज पर जो है वो पॉलिसी को स्टूडेंट पूछ रहा है कि किस 46 एज पर कितनी पॉलिसी जो है कितने पे जो है 46 एज पर कितने पैसे की पॉलिसी प्रीमियम हमारी मैच्योर होगी। तो स्टूडेंट देखिए 46 तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये आपकी एज गिवन है और ये आपकी प्रीमियम इन रुपीस आपको गिवन है, ये रुपीस गिवन है और ये आपकी एज गिवन है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट देखिए 46 है तो 46 मेरा कहाँ है, 46 जो है 45 50 के बीच में मेरा होगा 46, यानी कि ये मुझे जो है वो स्टार्टिंग में ही मुझे मिल रहा है। इसीलिए मैं इस प्रकार के जो है जो सम है, इस प्रकार का जो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट मैं क्या लगाऊंगा, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये वैल्यू जो मुझे एस्टिमेट करनी है ये मुझे शुरू में ही मिल रही है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसकी हम टेबल जो है बना लेते हैं। टेबल हम देख लेते हैं टेबल हम कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट की हमारा गिवन है, यानी हमारी ये स्टूडेंट एज हो गई हमारी x और ये स्टूडेंट हमारा हो गया y। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स तो एज हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हमारी, यहाँ पे हमने लिख दिया एज, तो एज हमारी हो गई 45 और ये हमारा हो गया, अगला हो गया हमारा 50। ठीक है, फिर हो गया 55, फिर हो गया 60 और 65 और इसके जो करस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट जो वैल्यूज हमारी दे रखी है यानी प्रीमियम, तो उसको स्टूडेंट हमने यहाँ लिख दिया प्रीमियम, प्रीमियम, इसको स्टूडेंट हमने y कहा। ठीक है, तो आप इसको स्टूडेंट x ले सकते हैं ब्रैकेट में, इसको स्टूडेंट हम y ले सकते हैं हम ब्रैकेट में। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो हम नोट कर लेंगे, तो 114.84 और ये हमारा हो जाएगा 96.16 और 83.32, 74.48 और 68.48। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ये वैल्यू हमने लिख ली। तो स्टूडेंट पहला काम हमारा यही है, देखिए इसमें जो स्टूडेंट हमारा जो गिवन है हम इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए इसमें हमारा एफ ए
प्लस यू डेल्टा एफ ए, यानी कि हम इसमें स्टूडेंट क्या निकालेंगे, हम डेल्टा एफ ए निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ ए निकालेंगे, डेल्टा क्यूब एफ ए हम निकालेंगे और डेल्टा 4 एफ ए हम निकालेंगे। जो भी हम इसकी जो भी हमारी वैल्यूज आती निकल जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हम पहला जो है वो हम निकालेंगे हम डेल्टा एफ ए। ठीक है, तो डेल्टा एफ ए स्टूडेंट क्या क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ भी हम इसको चूंकि स्टूडेंट हमने मान लो यहाँ पे डेल्टा वाई माना है, तो आप स्टूडेंट या तो यहाँ डेल्टा वाई लिखो या आप जो है यहाँ डेल्टा एफ ए लिखो, तो स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू तो स्टूडेंट आप जो डेल्टा एफ ए की है वो वही डालोगे जो हम टेबल में जो हम लेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट इसको डेल्टा वाई से डिनोट कर सकते हो या डेल्टा एफ ए से भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा वाई जो है हमने जो डेल्टा वाई की स्टूडेंट हम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये जो वैल्यू है यानी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट टर्म वैल्यू को हम माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी वैल्यूज आएंगी, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं डेल्टा वाई, तो स्टूडेंट हमारा आ गया माइनस के 18.68, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस के 12.84 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 8.84 और इसमें से इसको करेंगे तो आएगा माइनस के 6। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। अब अगला जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई। क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा डेल्टा स्क्वायर वाई, यानी इसमें से इसको जब स्टूडेंट जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.84, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.84। ठीक है, फिर स्टूडेंट हम निकालेंगे डेल क्यूब वाई हम निकालेंगे, यानी कि इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा माइनस के 1.84 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा माइनस के 1.16। ये स्टूडेंट 8 है 84। ठीक है, उसके बाद हम डेल्टा 4y निकालेंगे तो इसमें से इसको करेंगे माइनस तो ये हमारा आ जाएगा 0.68, क्योंकि देखो स्टूडेंट अब इसके बाद तो हम माइनस कर नहीं सकते, बिकॉज़ माइनस करने के लिए हमें एटलीस्ट दो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे और डेल्टा 4y तक हम क्या लिखेंगे, यानी डेल्टा 4y तक हम अपना फार्मूला भी लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे तो हमें जो है आगे की वैल्यू की हमें डेल्टा 5y की हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने स्टूडेंट सॉल्व किया। अब इसके बाद जो स्टूडेंट देखिए हमें जो है ये हमने स्टूडेंट अपनी जो है टेबल को स्टूडेंट हमने मतलब बना लिया, ये टेबल हमने कंस्ट्रक्ट हमने कर ली। तो आप चाहे तो स्टूडेंट टेबल के फॉर्मेट में भी आप जो है स्टूडेंट इसको आप दे सकते हैं इस तरीके से, जो हमारी ये वैल्यूज हैं, तो स्टूडेंट आप इसको एक टेबल के फॉर्मेट में भी आप बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी करस्पॉन्डिंग्स, ये हमारी वैल्यूज आ गई, ये जो हमें गिवन है, जो हमने स्टूडेंट सॉल्व करके हमने निकाली। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट समझने वाली जो, अब देखिए हमें फॉर्मूला स्टूडेंट गिवन है एफ ए प्लस एच यू। ये स्टूडेंट क्या गिवन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफ ए प्लस एच यू, क्योंकि हमें जो निकालना है 46 पे हमें स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, यानी कि जो हमारा a प्लस यानी a प्लस एच यू जो है वो स्टूडेंट हमारा जो है वो 46 गिवन है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो a प्लस एच यू इज इक्वल टू 46। अब देखिए स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, a जो है वो हमारा क्या है, तो स्टूडेंट a हमारा स्टूडेंट है 45, यानी कि जो x की जो पहली जो वैल्यू होती है वो स्टूडेंट हमारा a कहलाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो a जो है वो हमारा क्या है, a हमारा क्या है, a है हमारा 45 यानी x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो a हमारा हो गया 45, तो यहां हमने लिख दिया 45 और h क्या हो गया स्टूडेंट, x की जो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है तो वो स्टूडेंट एक इक्वल डिफरेंस होगा 45 50 55 60, तो 5 का स्टूडेंट्स डिफरेंस है x की वैल्यूज में, तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया 5, ये हमारा आ गया 5 और स्टूडेंट u हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 46, तो स्टूडेंट्स हमारा जो हो गया 5u इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 46 माइनस 45, यानी u इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारा हो गया 1 और नीचे आ गया 5, तो इज इक्वल टू हो गया 0.2, यानी स्टूडेंट u की जो वैल्यू है वो हमारे स्टूडेंट क्या आ गई 0.2 आ गई। अब स्टूडेंट इसी में देखो हमारे पास देखो अब a की भी वैल्यू हमारे पास fa भी है और u भी आ गया और डेल्टा fa भी हमारा निकल आया है, तो स्टूडेंट हम इसमें इन वैल्यूज को पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि f 46 इज इक्वल्स टू
क्योंकि ये 46 के बराबर है, क्योंकि 46 पे हमें कैलकुलेट करना है। तो F46 इज इक्वल टू FA। FA स्टूडेंट यानी कि जो हमारी पहले जो हमारी जो वैल्यू है, तो देखिए स्टूडेंट FA का मतलब क्या हो गया, ये FA, ये स्टूडेंट हमारा डेल्टा FA, और ये हमारा स्टूडेंट हो गया डेल्टा स्क्वायर FA, डेल्टा क्यू FA और डेल्टा 4 FA। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो है स्टूडेंट हम इस तरीके से ऐसे करके हम जो है वैल्यूज को हम स्टूडेंट्स लेंगे, बिकॉज क्योंकि ये हमारा स्टूडेंट क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड है। तो न्यूटन फॉरवर्ड में हम स्टूडेंट ऊपर से हम वैल्यूज हम लेते हैं, क्योंकि हमें 46 जो है शुरू में मिल रहा है, तो न्यूटन फॉरवर्ड में स्टूडेंट ऊपर की वैल्यूज हमको हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा रेडी है, अब हमें वैल्यूज रखनी है। तो FA की जगह स्टूडेंट हमारा क्या है, ये y की जो वैल्यू है यानी 1.4484, तो सारी वैल्यूज को स्टूडेंट हम यहाँ पे रख देते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 114.84, फिर हमारा क्या है u की वैल्यू हमारा क्या है स्टूडेंट 0.2 है, तो 0.2, मैं स्टूडेंट सारी वैल्यू को मैं एक बार रख दे रहा हूं। 18.68 प्लस 0.2 माइनस 1, ये 0.2 है, 0.2 माइनस 1 अपॉन 2, और ये आ गया 5.84, ये मल्टीप्लाई में है, और फिर हमारा हो गया प्लस 0.2 माइनस 1 और 0.2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 6 क्या है, तो 6 ही हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा माइनस के 1.84 प्लस 0.2 माइनस 1, 0.2 माइनस 2 और 0.2 माइनस 3 अपॉन 24, और स्टूडेंट जो उसकी जो वैल्यूज आ गई वो आ गई हमारी 0.68, यानी कि जो हमारी लास्ट वैल्यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमने स्टूडेंट हम देखिए ये 46 है, अब ये हमारा क्या, देखिए ये हमारा FA है, तो FA हमारा ये हो गया 114.84, फिर है हमारा फॉर्मूला क्या U डेल्टा FA, तो U कितना निकला, U निकला 0.2, तो 0.2 डेल्टा FA यानी कि ये स्टूडेंट ये वैल्यू डेल्टा FA यानी 18.68, ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर दी, प्लस U माइनस 1 यानी 0.2 माइनस 1 और बटा डेल्टा स्क्वायर FA, डेल्टा स्क्वायर FA यानी 5.84, ये स्टूडेंट हमने पुट कर दी, प्लस u माइनस 1 यानी 0.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो उसका हो गया 6, और डेल्टा क्यूब FA यानी कि माइनस के 1.84, फिर अगला u माइनस 1 यानी कि 0.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 और 0.2 माइनस 3, स्टूडेंट हमारा माइनस है ये 0.2 माइनस 3, 0.2 माइनस 1 0.2 माइनस 2 0.2 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 होगा, तो फैक्टोरियल 4 को स्टूडेंट खोलेंगे तो 24 हो जाएगा, और डेल्टा की पावर 4 FA यानी 0.68, तो हमने स्टूडेंट इसको स्टूडेंट हम साइंटिफिक कैलकुलस से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, और स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद हमारा जो F46 पे जो हमारी स्टूडेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी, स्टूडेंट आप लोग सॉल्व इसको कीजिएगा, तो स्टूडेंट की हमारी आ गई 110.525632, ये स्टूडेंट हमारी वैल्यूज आ गई, तो हम दे सकते हैं hence the premium for policies maturing at age of 46 is 86 is rupees 110.52, यानी 110 रुपए 52 पैसे, ऐसे करके आप इसको ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारा है 110.52 तो इसको स्टूडेंट डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम जो है लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो रुपीस में गिवन है। ठीक है, तो हैज द प्रीमियम फॉर पॉलिसीज मैच्योरिंग एट एज ऑफ 46 इज रुपीस 110.52। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट वर्किंग है हमारी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को आप देखिए, समझिए और उसको सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।